हमारा न्यू टॉपिक है कंसिस्टेंसी। अब देखो भाई साहब, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, तो इसमें भी हमें रैंक निकालनी पड़ती है। ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई होंगी, लाइक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इस तरीके से क्वेश्चन आता है इसका। अब इसमें क्या करना रहता है आपको, सबसे पहले इसके लिए एक लीनियर सिस्टम इक्वेशन बनाओ। वो क्या होता है, हम लीनियर सिस्टम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, वो होता है ax इक्वल्स टू बी। ax इक्वल्स टू बी, ए मतलब अपनी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x मतलब नंबर ऑफ अननोन एंड b मतलब जो इक्वल में यहाँ पे आपके कांस्टेंट दिए गए हैं। तो हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। लाइक सबसे पहले ए मैट्रिक्स में जितने भी यहाँ पे, इनको छोड़ के, ये जो हमारे अननोन है इनको छोड़ के जितने भी नंबर लिखे हैं उसको लिखो। लाइक 2, यहाँ पे माइनस का 3 विथ साइन लिखना है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे है 7, यहाँ पे है माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 19 है ना, एंड यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस तरीके से। अब इसके बाद मल्टीप्लाई में x मतलब नंबर ऑफ अननोन, x y z, यही है ना, तीनों है, तो x y और z, इस तरीके से इसको मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देंगे। यहाँ पे 5, यहाँ पे 13, यहाँ पे 22। ठीक है, इतना हो गया। तो ये हमने कुछ इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपकी a है, ये x है, ये b है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसको कंबाइन कर दो बी मैट्रिक्स के साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दो। कैसे मिलाएंगे वो देखो, यहाँ पे लाइक हमारी ये मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 7 -3 - 4 1 19 3 2, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब जब हम मिलाएंगे तो बाय हेल्प ऑफ डॉट से मिलाएंगे, लाइक इस तरीके से। और हमारी ये क्या है, 5 13 22, ये हमने कंबाइन कर दिया। अब इसमें लगाना है भाई साहब आपको फिर से रो ऑपरेशन, कॉलम आप कुछ भी लगा सकते हो, तो इसमें फिर से आपको वही लगाना है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये कौन सी मैट्रिक्स है, लाइक हमारी रो इसमें कितनी है, रो 3 है, और कॉलम कितने हैं, 4 है। तो हमें इसको 0 करना है, इसको 0 और इसको 0, इसको 0, मतलब ये एलिमेंट आपके 0 होंगे, ये एलिमेंट 0 होंगे। ये 3/4 की मैट्रिक्स जब भी हो, याद रखना यही एलिमेंट 0 होंगे, समझ गए। तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसमें और इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनको 0 करो, तो R2 और R3, तो यहाँ पे R2 R3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ सब में प्लस है, तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा। अब देखो R3 में तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे R1 में, तो हमारा ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे तो 3 नहीं है ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दोनों जगह 6 से 6 हो जाएगा कि नहीं। अब 6 जैसे ही हो गया तो बस सिंपल सा माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे R2 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। सो फटाफट से 2 ऑपरेशन लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी, है ना भाई साहब, इंजीनियर हो, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब, फिर क्यों वीडियो देख रहे हो, अंडा ही लाओ तुम तो, है ना, वो सिर पे मारना अपने और खेलना। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने कर दी, लाइक इस तरीके से हमारे ऑपरेशन लग जाएंगे। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ हो चुका है, यहाँ हो चुका है, अब इन दोनों जगह और चाहिए हमें 0। अब देखो भाई साहब, यहाँ और यहाँ कैसे 0 हो सकता है, कुछ आपको दिख रहा है ऊपर, हाँ वेरी गुड, बहुत तेज नजर है यार आपकी। यहाँ पे 11, यहाँ पे माइनस का 27, और 27 का डबल कितना होता है, 54 होता है, 54, 11 का डबल कितना होता है, 22। सिंपल सा हमें दिख रहा है यार। R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, क्या R3, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, अरे दोनों में प्लस है, दैट मीन्स माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो R2 है हमारी, R2 उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, देन उसके बाद माइनस करोगे तो फिर हमारा सेम आ जाएगा। तो क्या होगा, लाइक यहाँ पे जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये जो मैट्रिक्स बनेगी, देखो ये और ये तो अभी सेम रहेंगे, ऑपरेशन हम सिर्फ इसमें लगा रहे हैं, तो ये हमारा 2 - 3 7 5, इसके बाद यहाँ पे 11
माइनस का 27 एंड 11 एंड 0, ठीक है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये 0 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हमारा 22 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा माइनस करेंगे जब हम, और यहाँ पे हमारा 27 का डबल करेंगे तो माइनस का 54 हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 दूनी 22 होते हैं, है ना, 22 हो गए। अब जब हम 17 माइनस 22 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 2 5, है ना, तो माइनस का 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है लाइक हमारी ये 0 हो चुके हैं, मतलब हमने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, अब हमें बस काउंट करना है। क्या काउंट करना है, 0 कितनी है और नॉन जीरो रो कितनी है। ये नॉन जीरो है, साफ साफ दिख रही है, ये भी नॉन जीरो है। जीरो वही होगी जिसमें पूरे एलिमेंट जीरो होंगे, और ये भी हमारी नॉन जीरो है, नॉन जीरो। अब तो हम क्या बोलेंगे, सो कंसिस्टेंसी जो हमारी रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आई है, किसकी, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, क्योंकि ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाई थी, तो वो कितनी आई है, वो आई हमारी 3, क्योंकि एक भी ऐसी नहीं है, अगर यहाँ भी 0 होता तब हमारी 0 होती ना, वो 3 आई है ना। अब देखो, अब जो हमारी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आई है, अब हमें देखना है कि हमारी रैंक ऑफ द नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितनी आई है, कोफिशिएंट की रैंक कितनी आई है। अब वो क्या होते हैं, उसका मतलब जिस तरीके से आपने जिस तरीके से आपने बी को ऐड किया था बाय हेल्प ऑफ डॉट, उसी तरीके से डॉट की हेल्प से इसको अलग करो, इसको अलग किया। अब इसके अलावा जो मैट्रिक्स बच रही है वो हुई हमारी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लाइक 2 -3 7 माइनस का 27 0 0 0 0 11, ये जो मैट्रिक्स बनी है ये हुई हमारी कौन सी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 नॉन जीरो कितनी है, यहाँ पे ये तो भाई सब 0 है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अब इसमें नॉन जीरो अपनी 2 है, मतलब रैंक ऑफ द, यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स की 2 आ गई। अब भाई साहब हमें साफ साफ दिख रहा है कि रैंक ऑफ द जो हमारी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ द जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं है, मतलब रैंक ऑफ द सी डज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ द ए। इसका मतलब हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है और देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, इसके आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा अगर आपकी दोनों इक्वल नहीं आई तो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये होगा। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि अगर इक्वल है तो अब क्या होगा, ठीक है। अब ठीक है, इक्वेशन हमें साफ साफ दिख रही है। अब इसको क्या करो, सबसे पहले हमारा लीनियर सिस्टम इक्वेशन में कन्वर्ट करो। वो क्या होता है, ax = b, ठीक है। इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से लिखो, यहाँ पे जो भी है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम सबसे पहले a बनाओ, लाइक 1 1 एंड ये भी 1, एंड यहाँ पे 2 1 3 5 2 1, ठीक है सॉरी, ठीक है। उसके बाद x मतलब नंबर ऑफ अननोन कितने, x y z 3 है, x y z। अब तो आपको आ गया होगा यार, है ना। इस इक्वल टू यहाँ पे b मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है अपने 6 13 और 12, ये हमारे कांस्टेंट है, तो इक्वल्स टू हमने ये लिख लिया, सिंपल हो गया इतना। अब हमें बनानी है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स जो क्या होती है, a और b को दोनों को कंबाइन कर देंगे जब हम, तो हमारी ऑगुमेंटेड ये क्या है, 1 1 1 3 1 2 5 2 1, ये हमारी हो गई। और यहाँ पे सॉरी ये गलती से जल्दी लग गया। अब यहाँ पे हमें डॉट की हेल्प से इसको हमें कंबाइन करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 13 और 12, इस तरीके से हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, मतलब रैंक निकालो इसकी। तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, तो लगाओ ऑपरेशन, कौन से लगाओ, R2 में लगाना है और R3 में लगाना है, दोनों में ऑपरेशन लगेंगे। किस तरीके से लगेंगे, लाइक हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 है तो हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ दोनों जगह 0 हो जाएगा, मतलब हमें R2 और R3 यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा R1 में और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा R1 में। इस तरीके से हम ऑपरेशन लगा लेंगे। अब फटाफट से कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं।
भाई सब देखो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने फटाफट से कैलकुलेशन कर ली है इन ऑपरेशन को लगाने के बाद। तो इस तरीके से हमारा कुछ आया है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे करने के लिए सिंपल सा, अब देखो यहाँ से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ से क्यों नहीं कर रहे अब? क्योंकि भाई साहब अगर बाई चांस आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे और इसको जीरो बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ आ जाएगा ना फिर नंबर। यहाँ तो हमें नंबर नहीं चाहिए ना, कॉमन सेंस यार, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लाइक हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो हम R3 में हमें चाहिए तो R3, और यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी तो एक माइनस और लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा R2 में। इस तरीके से ये ऑपरेशन लगेगा। देखो इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है फटाफट से रो ऑपरेशन लगा के। अब देखो क्या करना है, हमारा सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है हमारी, ठीक है ना। रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं अपने, 4 हैं। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमें इन तीनों को जीरो बनाना है, ठीक है ना। तो हमारा बन चुका। अब इसको काउंट करो फटाफट से, कितनी जीरो है, कितनी नॉन जीरो है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, एक भी पूरी जीरो नहीं है। मतलब नॉन जीरो कितनी है हमारे, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। दैट मीन्स रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आ गई, रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई 3। और अगर हम इसको अलग कर दें तो हम रैंक ऑफ द जो हमारा क्या बचेगा, कोफिशिएंट बचेगा, इसको हटा देंगे। अगर साफ साफ दिख सके, इसको हटाने के बाद भी हमारा देखो लास्ट वाली भी जीरो नहीं है पूरी, है ना, -7 है उसमें। मतलब रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड रैंक ऑफ द कोफिशिएंट भी 3 ही आ रही है। अब दोनों इक्वल आ गए भाई साहब। अब इसका मतलब है, इसका मतलब है कंसिस्टेंट तो है। अब लेकिन कैसे है, किस तरीके से वो, अब देखो। अब इसके बाद अगर आपकी रैंक ऑफ द सी और रैंक ऑफ द ए, मतलब जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, और जो नंबर ऑफ अननोन है, लाइक अननोन कितने, एक्स वाई जेड, अननोन 3 होते हैं ना, अननोन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ अननोन भी इक्वल है, तीनों इक्वल है क्योंकि 3 है वो भी। नंबर ऑफ अननोन एन इक्वल्स टू इज 3, तो तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सो गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। किस तरीके से, देखो अब हमने शुरुआत में हमें इक्वेशन दी उनने, हमने उसको बनाया, क्या बनाया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, लीनियर सिस्टम इक्वेशन में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स में बनाना है। लाइक कैसे, यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखना है आपको, ए एक्स इक्वल्स टू बी, जो हमारा आंसर आया है उसको लिखना है अब इस फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप, ए मतलब 1 1 1 1 1 1 1 -1 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, है ना, एंड यहाँ पे -7। ये हमारी ए हो गई सिंपल। यहाँ पे हो जाएगी एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगी 6 1 20 -21, इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसकी आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाना आई होप आपको आता ही होगा। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, जिस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो देखो उसके बाद हमारी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएंगी, है ना। अब देखो मैंने 0 इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप इंजीनियर हो, है ना। अगर आप बोलोगे कि भाई साहब ये कहाँ चले गए, है ना, तो जहाँ पे कुछ नहीं था तो वहाँ पे 0 हो गया अपना। इस तरीके से 3 इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है। अब यानी मैंने क्या बोला, यहाँ पे तीनों अगर इक्वल है, रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द अपनी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और जो नंबर ऑफ अननोन, तीनों इक्वल है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर, कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें से हमें वैल्यू मिल जाएगी, लाइक फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3, है ना, इक्वेशन 3 हम देखेंगे ये वाली। तो हमारा क्या हो जाएगा, -7z इक्वल्स टू -21 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -21, और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा अपना, माइनस तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो क्या बचेगा, -3, मतलब z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी कि नहीं, z की वैल्यू 3 आ गई। अब z की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू of z in equation 2, ओके। सॉरी, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो माइनस का y
यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। अब माइनस का y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस का y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x और y दोनों की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y और z इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन जब 1 में पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, तो x प्लस हो जाएगा अपना 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। इस तरीके से अपनी इक्वेशन बनती। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी z की x की वैल्यू क्या आएगी, ये 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी x इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे सो हेयर यूनिक सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हमारे यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते। अब देखो मैंने फिर से एक और इक्वेशन लिखी है। अब इसमें क्या होगा, देखो अब इसको फिर से आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है ना, और इसके जो भी सॉल्यूशन आए वो देखना है। पहले में क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं थे अपने, है ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपनी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं थी, तो वहाँ पे हमारा कंसिस्टेंट नहीं हुआ था, वहीं पे ख़त्म हो गया था क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, जो हमारे कंसिस्टेंसी थी, अरे कंसिस्टेंसी इसलिए थी क्योंकि जब हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी वो नंबर ऑफ अननोन और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तीनों इक्वल आ गई थी, तो उसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, मतलब कुछ नंबर्स मिले थे। अब इस कंडीशन में क्या होगा वो ध्यान से देखो, इसमें 2 तो इक्वल आएंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, है ना, जो हमारी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स थी, और यहाँ पे हमारी जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल आ जाएंगी, बट हमारे नंबर ऑफ अननोन या तो कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। उस कंडीशन में क्या करना है, तब देखो इस तरीके से मैंने फटाफट से इक्वेशन बना लिए, है ना। हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर सिस्टम इक्वेशन, वो बना ली। अब इसमें क्या करना है, आपको ऑगुमेंटेड बनाना है, ऑगुमेंटेड, है ना। ऑगुमेंटेड बनाना कैसे बनाना है, ए और बी को कंबाइन करके, है ना, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 7 2 26 10 2 3 7, इस तरीके से। और यहाँ पे हम बाय हेल्प ऑफ डॉट इसको हम कंबाइन करेंगे, लाइक 4 9 5, इस तरीके से, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकाल लिया भाई साहब, देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लिए, 2 3 3 × 4। अब मैंने आपको बताया था जब भी 3 × 4 हो तो हमें इन तीनों को 0 बनाना है, ठीक है ना। 3 × 4 में इन तीनों को 0 बनाना है। लगा दो भाई साहब ऑपरेशन, अब तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो। तो हमें R2 और R3 यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा R2 R3। अब देखो प्लस ही है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। अब 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 15 दोनों जगह हो जाएगा, और 15 हो जाएगा तो माइनस कर सकते हैं इजीली। देखो जब भी आपके नंबर यहाँ पे अलग अलग हो कि कुछ भी एक जगह मल्टीप्लाई करने पे सेम नहीं हो रहे, तो उसी नंबर का 3 का ऊपर कर दो, 5 का नीचे कर दो, अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो आपकी R1 है, 2 में क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है मुझे, और यहाँ पे क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। और जब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले में, है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है 7 है, ये तो इक्वल नहीं है ना, तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 का नीचे मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, फटाफट से कैलकुलेशन करो। अब देखो इस तरीके से हमारा बन जाएगा जब हम ऑपरेशन लगा लेंगे। अब मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे 0 करना है, अगर 3/4 की मैट्रिक्स अपनी, है ना। यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो साफ साफ दिख रहा है हमें, ऊपर 121 है और यहाँ पे 11 है, मतलब अगर मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस करूँ तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, R3 में क्या करना पड़ेगा, R3 एंड प्लस 11 R2। अगर मैं ये करूँगा, ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, तो फटाफट से मेरा हो जाएगा 0। कैसे हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में तो चेंज नहीं होगा। 7 4 33 माइनस का 11 121 0। अब यहाँ पे तो 0 ही है, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही 11 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 और ये माइनस का और प्लस का, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई साहब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें
तो कितनी आ गई नंबर ऑफ ज़ीरो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉरी 1 2, तो हमारी रैंक कितनी आ गई 2 आ गई, है ना। और अगर हम यहाँ से जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक देखें तो हम इसको हटा देगा, इसको हटा दे। अब आपको क्या दिख रहा है, लेकिन मैंने इसको हटाया, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी 2 ही दिख रही है, यहाँ भी, मतलब दोनों इक्वल आ गए। बट एन मतलब नंबर ऑफ अननोन कितना है, एक्स वाई जेड 3 है। अब इस कंडीशन में क्या करोगे यार, अब हमने तो भाई सब पहले कंडीशन देखी इक्वल आ रहे थे तीनों, तो हमने बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यहाँ पे तो हमारा जो हमारी सी है वो तो इक्वल है ए के, बट डजंट इक्वल है एन के इक्वल नहीं है ना, है ना। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे भी इसकी हेल्प से लीनियर इक्वेशन बनाओ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो हम सिंपल सा बोल देंगे कि बिकॉज रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल बट द नंबर ऑफ द अननोन इज नॉट इक्वल, सो द गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट बट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ये क्या है, बड़ी है, कुल मिला के बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ द अननोन है वो ज़्यादा है इनसे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे 5 3 7 -11 121 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से, यहाँ पे एक्स वाई जेड इस तरीके से इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 433 0 इस तरीके से। अब बाय हेल्प ऑफ दिस हम इक्वेशन बना लेंगे, कैसे, 5x + 3y + 7z इक्वल्स टू 4, है ना। इक्वेशन पहली होगी अपनी, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखे 121y - 11z इक्वल्स टू 33, इक्वेशन 2 हो जाएगी। यहाँ पे सारी 0 हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनेगी हमारी। लेट फ्रॉम इक्वेशन 1 लेट फ्रॉम इक्वेशन 1 121y - 11z इक्वल्स टू 33, इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन 2 हमारी, क्या करना है आपको, यहाँ पे z लेट z इक्वल्स टू k, मतलब z को आप k मान लो, k मतलब कोई सा भी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे k हम बोल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कांस्टेंट नंबर नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको किसी भी एक नंबर को, मतलब किसी भी हमारा अननोन है, किसी भी एक अननोन को हम के ले रहे हैं। ठीक है, पुट करेंगे इसमें 121y - 11k इक्वल्स टू 33। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 121 इक्वल्स टू 33 + 11k एंड यहाँ पे y है तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 33 + 11k डिवाइड बाई 121 इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अगर मैं 11 यहाँ से सब जगह से कॉमन ले लूँ तो y इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + k डिवाइड बाई 11, इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें यहाँ पे देखो y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू हमने k ले ली थी पहले, y और z दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा हमारा, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सिंपल सा हमें क्या करना है, देखो दोनों की वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x + 3y की जगह पे हम ये पुट करेंगे जो हमारी वैल्यू आई थी, लेकिन यहाँ पे 3, है ना, 3 + k डिवाइड बाई 11, है ना। एंड यहाँ पे हमारा प्लस में हो जाएगा अगेन, एंड यहाँ पे 7 और z की वैल्यू क्या थी, k थी, तो 7k हो जाएगा और इक्वल्स टू हमारा कितना है, 4 है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। और जब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 11 है बट यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा 11, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड 11 से, तो क्या होगा, यहाँ पे 55 हो जाएगा अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे ये 3 + k हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हट जाएगा मल्टीप्लाई से, और यहाँ पे हो जाएगा 77k इक्वल्स टू हो जाएगा 44, इतना हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 55x प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3k, है ना, एंड यहाँ पे प्लस 77k इक्वल्स टू 44 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55x प्लस हम एक काम करें, 9 को उस तरफ ले जाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80k इक्वल्स टू 44
-9 है ना। तो यहाँ पे 55x + 80k इक्वल्स टू, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना, 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 35, कितना आएगा 35 है ना, 35 आएगा। और सिंपल सा है हम 55x इक्वल्स टू 35 माइनस ये 80, इसको इस तरफ लाएंगे 80 के, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 35 माइनस 80k डिवाइड बाई 55 है ना। और यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ, हम अगर 5 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 5 अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ पे बचेगा 6 माइनस यहाँ पे आ जाए तो कितना बचेगा 16k है ना। और यहाँ पे बचेगा आपका 11, इतना ही बचेगा ना, है ना, सॉरी यहाँ पे 7 बचेगा। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे जो कॉमन था ये कट जाएगा आपस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 16k डिवाइड बाई 11, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है देखो, अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सो हमारे जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमने बताए थे वो हमारी z इक्वल्स टू k आया, y इक्वल्स टू 3 + k डिवाइड बाई 11 आया, और इसके अलावा x की वैल्यू क्या आई 7 माइनस 16k डिवाइड बाई 11। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।